साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां चीन और पाकिस्तान की चिंता अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और धार देने का बड़ा फैसला कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की अहम बैठक में तीनों सेनाओं के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा खरीद प्रस्ताव है उसको अब मंजूरी दे दी गई है। और यह खरीद आपको बता दें कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को और मजबूत करेगी। सटीक हमले, निगरानी, संचार और पायलट प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए आधुनिक हथियार और सिस्टम भी खरीदे जा रहे हैं। इन तमाम सुधारों का मकसद तीनों सेनाओं में राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को मजबूत करना है। इस फैसले को गेम चेंजर भी माना जा रहा है और इस डील के बाद थल सेना को आधुनिक जो हथियार है वो मिलेंगे, नौसेना की जो समुद्र की पकड़ है वो मजबूत होगी और वायुसेना को मिलेगी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध की हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि और मजबूत होगी देश की सुरक्षा। जी हां, भारत की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। 79,000 करोड़ रुपए के जो रक्षा सौदे हैं उनको स्वीकृति दी गई है। बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद की यह अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और जहां तीनों सेनाओं की अब ऑपरेशनल क्षमता जो है वो आगे आने वाले समय में भविष्य में और बढ़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि तीनों सेनाओं की जो शक्ति है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो भारतीय सुरक्षा की अगर हम बात करें तो तीनों सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सेना जो है वो इस वक्त लगातार और मजबूत हो रही है, चाहे वो थल सेना की बात करें, चाहे वो नौसेना की हम बात करें। लेकिन इसके साथ ही भारतीय सेना किस तरीके से मजबूत हो रही है, एक नजर उस पर भी फटाफट से डाल लेते हैं। क्योंकि भारतीय सेना जो है वो आधुनिक भी हो रही है मजबूती के साथ साथ, जहां लॉयटर सुनिश्चित सिस्टम भी खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले में ये पूरी तरह से कारगर है। लो लेवल लाइट वेट रडार को भी हरी झंडी इस बीच दी गई है इस बैठक में। साथ ही अब कहीं ना कहीं जो पहचाने जा सकेंगे छोटे और कम ऊंचाई वाले जो ड्रोन हैं उनकी भी पहचान की जा सकेगी समय रहते ही, जिससे कि उनको नष्ट किया जा सकेगा। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी कि हरी झंडी मिल चुकी है और ऐसे में जो मारक क्षमता है वो और ज्यादा सटीक हो जाएगी। जब दुश्मन की तरफ से कोई भी हमला होगा तो उसमें मारक क्षमता भारत की अच्छी होगी। एकीकृत ड्रोन पहचान और साथ ही अवरोधन प्रणाली को भी लाया जा रहा है। MK2 को भी हरी झंडी दी गई। सेना के जो महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा भी अब और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो भारतीय सेना किस तरीके से आधुनिक हो रही है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही अगर वायुसेना की हम बात करें तो हवा में और सटीक हमले किस तरीके से होंगे वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वायुसेना भी मजबूत हो रही है। भारतीय वायुसेना अपग्रेड होगी, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही एक्स्ट्रा MK2 मिसाइल खरीद को भी हरी झंडी इस समय दी गई है। दूर से ही दुश्मन के विमानों को पूरी तरह से तबाह करने में ये पूरी तरह सक्षम है। तेजस लड़ाकू विमान के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर की भी मंजूरी दी गई। पायलटों का प्रशिक्षण सुरक्षित और किफायती होगा। पायलटों को पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम से भी उड़ान सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं विशाल बैरिस्टो, ताजा अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, सीधे तौर पर देखें तो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना, और सीधे तौर पर तीनों ही सेना मजबूत होती हुई इस समय हमें नजर आ रही हैं और ये जो बड़ी डील साइन हुई है इसका सीधा प्रभाव दुश्मन देशों पर भी पड़ेगा। देखिए कृतिका, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कुछ अहम सबक लिए और सबसे बड़ा सबक ये था कि अब भारत को टू फ्रंट वॉर के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि पाकिस्तान और चीन। तो जो आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात कर रही हैं वो इसी इशू के मद्देनजर रखा गया है और इसलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए और हमेशा फ्यूचर रेडी रखने के लिए ये खरीद के लिए अप्रूवल दिया गया है। और इसमें से ज्यादातर जो खरीद है वो इंडिजिनस होगी, यानी कि आप अपनी मेड इन इंडिया कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो वेपनरी होगी, वहां से आप खरीदेंगे ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और साथ ही
आपका जो टेक्नोलॉजी है वो भी स्वदेशी हो। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो लेटर ऑफ इंटेंट जो अप्रूव किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती देगा। आपने कुछ वेपन्स की बात करी, जैसे कि अस्त्रा 2 की, मार्क 2 की आपने बात जी। की। अस्त्रा जो है वो हमारे एयरफोर्स को मजबूती तो देगा ही, साथ ही जो हमारी डिपेंडेंसी है फ्रांस और रूस के ऊपर उसको भी खत्म कर देगा। हमने कल ही लेजर गाइडेड रॉकेट को विद प्रिसिशन स्ट्राइक हमने उसको कल टेस्ट किया है चंदीपुर रेंज में, और वो 120 किलोमीटर की दूरी पर उसने बिल्कुल सटीक मार की है। इस तरह से भारत लगातार अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स उनको इम्प्रोवाइज भी कर रहा जी। है और जरूरत पड़ने पर हम उसको लीज पर भी ले सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। तो बिल्कुल